everyone, a very warm welcome to all of you. So students, आज हम क्लास 10 साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, सोल्डर किसे कहते हैं? देखिए, लेड और टिन। लेड को लिखते हैं पीबी से और टिन को लिखते हैं एसएन से। लेड और टिन की मिश्र धातु क्या कहलाती है? सोल्डर कहलाती है। इसका गलनांक कम होता है। ठीक है, अब देखिए आगे। विद्युत तारों को परस्पर वेल्डिंग करने में इसका उपयोग किया जाता है। यानी विद्युत तारों को आपस में लेकर जो वेल्डिंग की जाती है उसमें सोल्डर का उपयोग किया जाता है। और ये पीबी और एसएन के मिश्र धातु होते हैं और गलनांक कम होता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? देखिए, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और कार्बन। ठीक है, अब देखिएगा, हाइड्रोजन तथा कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोजन तथा कार्बन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है, क्योंकि दो शब्दों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और कार्बन। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्बन का दहन, अब देखिए, कार्बन को सी से लिखते हैं और दहन करवाया O2 की उपस्थिति में, तो हमारे पास बनी CO2 गैस और निकली ऊष्मा। ठीक है, चीजों को रटना नहीं है, समझना है। देखिए नेक्स्ट, डर, क्रोध तथा चिंता के समय कौन सी ग्रंथि स्रावित होती है? ये होती है एड्रेनलिन ग्रंथि। ठीक है, अब डर, क्रोध तथा चिंता को दूर करने के लिए नॉर एड्रेनलिन ग्रंथि का स्रावन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन। अब देखिए स्टूडेंट्स, इंसुलिन हार्मोन का स्रावन कहाँ से होता है? ये होता है अग्नाशय से इंसुलिन का स्रावन होता है। अब इंसुलिन होता क्या है? अब इंसुलिन होता है कि यह ग्लूकोज की मात्रा को सामान्य बनाए रखता है। यानी हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है उसकी मात्रा को ये सामान्य बनाए रखता है। ग्लूकोज की मात्रा को सामान्य बनाने का अर्थ ये है कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है ये। इंसुलिन जो यकृत है, यकृत में ग्लूकोज पाया जाता है, यकृत में जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। ठीक है, अब देखिए, इंसुलिन यकृत में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के संश्लेषण के लिए प्रेरित करता है। कौन करता है? इंसुलिन। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? देखिए, इसे फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। अब देखिए, हम लेते हैं ऑक्सीजन गैस और रिलीज करते हैं CO2 गैस। ठीक है, अभी CO2 गैस लेते हैं प्लांट और हम डालते हैं प्लांट में पानी। ठीक है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये बनाते हैं अपना भोजन जो है C6H12O6 अर्थात ग्लूकोज, और O2 रिलीज करते हैं जो हम ग्रहण करते हैं, और ATP अणु के रूप में एनर्जी रिलीज करते हैं, और ATP अणु है 38। ठीक है, देखिए, अब ये कितना है? 6। ये कितने हैं? कुछ नहीं है, तो यहाँ लिख दो 6। संतुलित कर दीजिए इसे। ये कितने हैं? 12। ये कितने हैं? 2, तो यहाँ लिख दो 6। 6 दूनी 12। ये देखिए, ये कितने हैं? 6। अब ये कितने हैं? ऑक्सीजन कुछ नहीं है यहाँ पे, तो ये हो गया 6। ठीक है, अब देखिए, ये कितने हैं? 2। ये 6 और 2 8। अब देखिए, ये हो गया कितना? ये तो हो गया कितने? 12। और ये देखिए, ये कितने हो गए? 6। और ये कितने हो रहे हैं? 6 और 2 8। 9 10 11 12, यानी 4 कम पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए 2। 6 और ये कितने हो गए? 4। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? देखिएगा स्टूडेंट, जब प्रकाश किसी विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें विलय विलय अर्थात पानी में घोला गया पदार्थ, उसके जो कण हैं और जिसमें घोला गया है अर्थात पानी के कण से क्या है? बड़े हैं। ठीक है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है, इसे कोलाइडी विलयन भी कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश किसी विषमांगी मिश्रण से गुजरता है तो प्रकाश के मार्ग के कणों द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है। तो प्रकाश के मार्ग के कणों द्वारा क्या हो जाता है? प्रकीर्णन हो जाता है। प्रकीर्णन का अर्थ होता है फैलाव, टिंडल प्रभाव कहलाता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतियाबिंद किसे कहते हैं? देखिए, कभी कभी अधिक आयु के व्यक्ति के नेत्र का क्रिस्टलीन लेंस धुंधला हो जाता है। देखिए, कभी कभी जो अधिक आयु यानी जो जरा आयु के व्यक्ति हैं उनके नेत्र का जो लेंस है वो कैसा हो जाता है? धुंधिया हो जाता है, यानी साफ दिखाई नहीं देता उन्हें। ये कहलाता है मोतियाबिंद। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड आज का लास्ट क्वेश्चन।
नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं? देखिए, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस फोकस दूरी को परिवर्तित करके निकट व दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अब देखिए, नेत्र की वह क्षमता यानी नेत्र की वो क्षमता जिसके वजह से नेत्र लेंस, लेंस से जो देखा जाता है नेत्र में, ठीक है, नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है, ठीक है, नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है उसे बदल दे, परिवर्तित कर दे और पास की वस्तु और दूर की वस्तु को साफ देखा जा सके, कहलाएगा हमारा नेत्र की समंजन क्षमता। फिर समझिए, नेत्र की देखने की एक क्षमता होती है, ठीक है। अब ये क्या करे, फोकस दूरी को परिवर्तित कर दे, ठीक है, और पास की वस्तु और दूर की वस्तु को साफ स्पष्ट रूप से देखा जाए, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स जो प्रश्न हमने पढ़े हैं आपको समझ में आए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।